News 18 इंडिया। बड़ी खबर, आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सुबह 11 बजे नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण होगा। दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी और कल वित्त मंत्री लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी, यानी लोकसभा चुनावों से पहले। और एक तरह से कहा जाए तो ये इस सरकार का यह आखिरी अंतरिम बजट होगा और आज से बजट सत्र शुरू होने वाला है। दोनों ही सदनों को 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी बजट सत्र की शुरुआत होगी। दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं और कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। किन किन चीजों पर फोकस रहेगा? महिलाओं, किसानों पर फोकस रह सकता है, जो इस बजट की अहम बातें कही जा रही हैं। रोजगार के नए अवसर किस तरह से हों, इन पर भी फोकस रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन सेक्टर्स पर भी ध्यान सरकार का है, यानी इस अंतरिम बजट में उन बातों पर भी गौर किया जाएगा। तो कल अंतरिम बजट पेश होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही संसद के सदनों को संबोधित करेंगी, यानी उनका अभिभाषण होगा और उसके बाद आज से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और कल अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आपको बता दें कि अंतरिम बजट कल पेश होगा, उससे पहले आज बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही सदनों को अपने अभिभाषण से संबोधित करेंगे। तो नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होने जा रहा है। 7वीं लोकसभा का यह आखिरी सत्र होगा और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। और आज से शुरू हो रहा बजट सत्र क्यों खास है और इस सत्र में क्या कुछ होने वाला है, जरा वो आपको बता दें। तो आज से बजट सत्र शुरू होकर 9 फरवरी तक चलने वाला है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होने वाली है। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए पंकज, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार के दूसरा कार्यकाल है उसका यह आखिरी बजट है और ये अंतरिम बजट होता है। ये नई सरकार जब चुन के आएगी तो वो पूर्ण बजट पेश करेगी, लेकिन उसके पहले सरकार चलाने के लिए अंतरिम बजट पेश करेगी ये सरकार। कल अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। आज जहां तक बात है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद के दोनों जो सदन होते हैं उनकी ज्वाइंट सीटिंग होती है और उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण इसलिए भी खास होता है क्योंकि सरकार की नीति क्या रही है और क्या आने वाले दिनों में होने वाली है, उसकी एक झलक जरूर मिलती है जब राष्ट्रपति एक अभिभाषण देती हैं। तो विपक्ष के सभी सांसदों का निलंबन खत्म कर दिया गया है। इस लिहाज से ये नई संसद भवन में पहला जो ज्वाइंट सेशन होगा उसका जो है एक तरह से ये आगाज हो रहा है आज से। और कहा यह जा रहा है, इस तरह की अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित किया गया था किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपया दिया जाता है, उसकी रकम बढ़ाई जा सकती है, जिसे 9,000 रुपया किया जा सकता है, यानी 50% उसमें इजाफा हो सकता है। इस तरह की अटकलें, हालांकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले लेते हैं उसकी भनक आखिरी वक्त तक बड़ी मुश्किल से ही लग पाती है। तो इस तरह की अटकलें हैं। क्या होगा ये बजट में जरूर जो है दिखाई देगा, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज इस बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल अरुण, अगर कल जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा उसमें खास तौर पर किसानों की बात, महिलाओं की बात, उसके अलावा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेल, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहने वाला। देखिए जाहिर सी बात है, खास तौर से किसान जो है, किसान सम्मान निधि जैसा कि मैंने बताया उनको राहत देने की बात होगी। युवाओं के लिए रोजगार की बात इसमें होगी। साथ ही साथ जो बड़ी बात है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। देखिए ये जो सरकार है, सुशासन का नारा उसका है, सबका विकास उसका नारा है, तो वो उसी लिहाज से किस तरह से आगे बढ़ना है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को किस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ये सारी बातें उसका रोड मैप, उसका खाका बजट में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अरुण सिंह आपका। तो आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र और ये क्यों खास है और इस सत्र में क्या कुछ होने वाला है, जरा वो आपको दिखा दें। तो आज से बजट सत्र शुरू होकर 9 फरवरी तक चलने वाला है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, यानी दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। नए संसद भवन में राष्ट्रपति का यह पहला अभिभाषण होगा। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति दोनों ही सदनों के सदस्यों को संबोधित करने वाली है और इसके बाद कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करने वाली है। बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होने वाली है। तो ये बजट आम चुनाव से पहले पेश होने वाला है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट है
जिसमें मोदी की गारंटी की पहली झलक, एक तरह से उसकी झलक भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस बजट में जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, किसान हैं, उनके लिए काफी कुछ ऐलान हो सकते हैं। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो ये हम आपको जरा बता दें कि कम ब्याज पर होम लोन मिल सकता है। बजट की कुछ खास बातें, क्या क्या चीजें जिन पर फोकस रहने वाला है। एनपीएस में सोशल सिक्योरिटी की बात इस बजट में, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रह सकता है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी किसानों की सम्मान निधि में इसमें इंक्रीज होगा। किसानों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा का भी प्रावधान इस बजट में रह सकता है, हो सकता है। उसके अलावा महिला योजनाओं के लिए इस बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा महिलाओं को डायरेक्ट कैश किस तरह से ट्रांसफर हो, उस पर भी इस बजट में, इस अंतरिम बजट में फोकस रह सकता है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो इस बजट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इस बजट में हो सकता है। महिला किसानों को अधिक सम्मान निधि मिले, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान है, तो इस बजट में उस पर भी प्रावधान रहेगा। मनरेगा में महिलाओं को आरक्षण मिले, इसका भी ध्यान इस बजट में रखा जाएगा। महिलाओं को ब्याज रहित लोन मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो अपने व्यापार को, अपने काम को बढ़ा सकें। आयुष्मान योजना में इंश्योरेंस कवर में बढ़ोतरी की जा सकती है। उसके अलावा एजुकेशन और स्किल को बढ़ाने पर भी फोकस इस बजट में रह सकता है, इस अंतरिम बजट में रह सकता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार हो, प्रधानमंत्री अक्सर इसकी बात करते हैं। ग्रामीण रोजगार योजना के बजट में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी गांव-गांव तक जो सुविधाएं सरकार की वो पहुंचे। उसके अलावा अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें, रेलवे है, डिफेंस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रोड्स भी आते हैं, उससे जुड़े बड़े ऐलान जो हैं वो इस बजट में किए जा सकते हैं। तो क्या कुछ ये जो कल अंतरिम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, उसमें क्या कुछ हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले इंडी गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मामले पर समाजवादी पार्टी पर अब निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एक तरफा सीटों का ऐलान ठीक नहीं है, हमारी तरफ से कोई सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। अगर गठबंधन में हैं तो सबके स्वर एक होना चाहिए। यही नहीं, जयराम रमेश ने कहा कि अगर अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक ऐलान होना चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश का समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा निशाना है। उन्होंने कहा कि अगर अलग अलग लड़ना है तो उसका बाकायदा औपचारिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। एक तरफा सीटों का ऐलान ठीक नहीं है। तो हमारी ओर से सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुई, इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से एक तरह से जयराम रमेश ने कर दिया है। तो इंडी गठबंधन पर सीट शेयरिंग पर अब विवाद हो गया। अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं किस तरह से नीतीश कुमार ने तो इंडी गठबंधन से वो अलग हो ही गए हैं, इंडी के साथ मिलकर दोबारा से सीएम बने 9वीं बार। और अब धीरे धीरे प्रदेश के, अगर हम बात करें अलग अलग प्रदेशों की, तो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जिस तरह से इसको लेकर अब जयराम रमेश ने कहा कि हमारी ओर से सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। तो यानी अब इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर एक नया विवाद अब सामने आ रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश का समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है।